Hello everyone, in this video I am going to cover Math is Prime Class 7 Chapter 1 Exercise 1.6. So if you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make new videos. And if you have any kind of doubt regarding that video, so you can simply comment below. I am always there for you. I always try to help you. Okay. And there is also Telegram channel Math is Prime Class 7 where you can join and discuss your queries. I am always there for you. So without further delay, let's get started. We are going to start with the first question. A submarine was situated in 600 feet below the sea level. एक सबमरीन जो है कि जो सिचुएटेड है कहाँ पे 600 फीट पे, बिलो किसके, सी लेवल पे. If it ascends to 50 feet, what its new positions, अगर वो क्या होती है कि और ज़्यादा बढ़ जाती है, कितना 250 फीट्स और बढ़ जाती है, तो उसका क्या न्यू पोजीशन कितनी होगी आपको बताना है. कैसे बताएंगे, चलिए देखते हैं. लेवल ऑफ सबमरीन इज 600 फीट, असेंडिंग लेवल इज 250 फीट. ओके, सो आपको क्या कर देना, न्यू पोजीशन में आपको क्या कर देना है. देखो सिंपल सा, ये मेरे पीडीएफ में थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था तो इसको मैंने करेक्ट करके आपके लिए गाइस बना दिया. तो न्यू पोजीशन कितना हो जाए, 600 प्लस 250 को आप ऐड कर दोगे. आप अपने बुक पे भी आंसर चेक कर सकते हो, आपका 850 ही आ रहा है. ठीक है, सो यू विल फाइंड द आंसर 850. गॉट दैट, 600 plus 250 you will get the 850. This is the answer of first question. Now we are going for the question number second. The temperature of a particular place at noon in a winter days was 5 डिग्री सेल्सियस. मतलब एक क्या होता है, वो क्या बताया, टेम्परेचर ऑफ एक पर्टिकुलर प्लेस का टेम्परेचर कितना होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है. किस पे, नून पे. नून क्या होता है, मतलब दोपहर के समय पे, विंटर पे. एट मिड नाइट द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप्ड बाई 12 डिग्री सेल्सियस. और नाइट में क्या हो जाता है, 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है. वॉट हैज़ द टेम्परेचर एट द मिड नाइट. अब मिड नाइट पर टेम्परेचर क्या है आपको पूछ रहा है वो. ठीक है, वॉट वॉज द टेम्परेचर एट द मिड नाइट. अब हमको बताना है. देखो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक दोपहर के समय पे टेम्परेचर कितना रहता है, 5 डिग्री सेल्सियस. और मिड नाइट में 5 डिग्री सेल्सियस से ड्रॉप होकर 12 डिग्री ड्रॉप हो जाता है, तो वो टेम्परेचर कितना है. अब यहाँ पे आप देख लो, उसका सोल्यूशन हम आपको बता दे रहे हैं. टेम्परेचर एट द नून ऑन द विंटर 5 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर ड्रॉप्ड एट मिड नाइट 12 डिग्री सेल्सियस. ओके, टेम्परेचर एट द मिड नाइट, पहले देखो आप कितना था, 12 नाइट है, 12 है. आप देखो उधर का 12 हो जाएगा क्योंकि वो माइनस में जा रहा है. ठीक है, 12 माइनस 5 आप करोगे यहाँ पे, तो ये आपका देखो, ये 12 जो है आपका, यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखो, जो 12 है, 12 में से आप क्या माइनस कर रहे हो, 5 माइनस कर रहे हो, तो आपका आंसर कितना आएगा, -7 आएगा. समझ रहे हो. आप इसको क्या कर दो, जैसे ये -5 क्यों कर रखा है, 5 आपको प्लस कर लेना है, 12 आपको माइनस कर लेना है. ठीक है, क्योंकि ये बताइए आप, टेम्परेचर नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, माइनस का ना होगा. तो अगर टेम्परेचर नीचे गिर रहा है तो माइनस का टेम्परेचर है, तो आपका सिंपल से क्या होगा, माइनस का 12 हो जाएगा और प्लस का 5 हो जाएगा. ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग हो गया क्लास, आप इसको आप एक बार देख लेना. तो 12 का माइनस और प्लस का 5 दोनों को माइनस करेंगे तो -7 हमारा आंसर आएगा. राइट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शायद इसका क्वेश्चन मिसिंग हो गया है. मैं आपको इसको बुक से देख के क्वेश्चन बता देता हूँ, आप भी एक बार बुक से चेक कर लेना. ठीक है, तो क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज -250 इफ़ द 1 इंटीजर इज 120 फाइंड द अदर. मतलब बोल रहा है कि 2 इंटीजर्स को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो किसका सम करने पे, सम ही बोल रहा है ना, द सम ऑफ 2 इंटीजर इज़ 250. अगर 2 इंटीजर्स को हम जोड़ते हैं तो उनका सम कितना हो जाता है, -250 हो जाता है. और इफ़ द 1 इंटीजर इज़ 120, उनमें से एक इंटीजर कितना है, 120, तो हमको दूसरा बताना है. ठीक है ना. अब आप देख लो, x इक्वल टू कितना दिया है, 120 दिया हुआ है, तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x प्लस बाई इक्वल टू, आप देखो यहाँ पे x और बाई हमको निकालना है. ठीक है, यहाँ पे देखो, जहाँ पे मैं ब्लिंक कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिए, x इक्वल टू 120 हो गया, तो x प्लस बाई इक्वल टू -250 ये दिया हुआ है. दोनों को ऐड करने पे कितना मिलता है, -250 गिवन है ना. अब देख लो, हाँ. सो हम x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे. जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे, 120 प्लस बाई हम पुटअप करते हैं यहाँ पे, 120 प्लस बाई जैसे ही पुटअप होगा, आप देख लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, -250 इक्वल टू में हो जाएगा. आप देखो इधर 120 जो है प्लस का है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा. तो -250 -120 दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जब दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, -370. समझ पा रहे हैं. आपका जो बाई इक्वल टू कितना आएगा, -370. ओके, नाउ आप जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 4 इज ट्राइंग टू से, इन अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन +4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी
करेक्ट आंसर्स। मतलब क्या हो रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आप क्या कर रहे हो, इनकरेक्ट कर रहे हो, तो आपको कितना दे रहा है, -2 हो जाता है। एंड 0 मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपका 0 मार्क्स जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर ए देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर ए क्या है, रुचि स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चन सी हैज़ अटेम्प्ट इनकरेक्टली। अब आप देख लो कि रुचि क्या करती है, स्कोर करती है 20 मार्क्स, एंड सी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, उसको कितने मिलते हैं, 12 करेक्ट आंसर मिलते हैं। सो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ सी अटेम्प्ट, कितने क्वेश्चन वो अटेम्प्ट करती है गलत, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देख लो 12 करेक्ट मीन्स 12, जो 12 अगर करेक्ट है तो इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने हो गए, आप बताओ। टोटल मार्क्स हो गए 12 4 जा 48 मार्क्स, ठीक है ना। बट मोर मार्क्स सी हैज़ गॉट, उसको मार्क्स कितने मिले, 20 मिले हैं। सो 48 - 20 विल इक्वल टू 28। सो 28 मार्क्स डिडक्ट फॉर द इनकरेक्ट आंसर्स। 28 मार्क्स डिडक्ट हुए किसके, इनकरेक्ट आंसर के। तो आप ये बताओ 2x इक्वल टू, अब ये हमको पता है ना कि 2 नंबर डिडक्ट होते हैं, तो 2x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू 14। तो उसने सी हैज़ गॉट इनकरेक्ट 14, उसको 14 आंसर्स उसके गलत हो गए थे, इस कारण से उसके नंबर्स ऐसे थे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, रोहित स्कोर्ड -6 मार्क्स इन दिस टेस्ट। रोहित स्कोर करता है कितना, -6 मार्क्स इस किस में, इस टेस्ट में। थॉट ही हैज़ गॉट द 7 करेक्ट आंसर, उसके कितने करेक्ट आंसर थे, 7 करेक्ट आंसर थे। हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ ही अटेम्प्ट इनकरेक्टली, अब वो कितने क्वेश्चन होता है जो अटेम्प्ट करता है इनकरेक्टली, आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए सेम प्रोसेस लगाते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो क्या हो गया, -6 + 6 इक्वल टू 0 + 7, तो 6 + 7 ये कितना हो जाएगा, 13 आंसर इसके आपके जो होंगे। तो इनकरेक्टली पूछा है ना, हाँ उसने अटैम्प्ट किए थे, टोटल 13 आंसर उसने इनकरेक्टली अटैम्प्ट किए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ओके गाइस, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। अनिल डिपॉजिटेड 5000 इन हिज बैंक। अनिल क्या करता है, डिपॉजिट करता है कितना, 5000 किसके, अपने बैंक पे। ऑन द वन डे ही विड्रॉ 2400, वो कितना निकाल लेता है, 2400 निकाल लेता है। ऑन द सेकेंड डे, ऑन द थर्ड डे ही अगेन डिपॉजिटेड 1800, व्हाट इज़ हिज बैलेंस एट द एंड ऑफ थर्ड डे। अब ये क्या बोल रहा है कि फिर देख, पहले क्या किया, 5000 डिपॉजिट किया, दूसरे दिन उसने 2400 रुपये निकाल लिए, और फिर 1800 अगले दिन फिर डिपॉजिट कर दिया। अब वो टोटल पूछ रहा है कि उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो आप यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, amount on the first day 5000 rupees, amount withdrawing in the second day 5000 minus 2400, okay, so it will become how much people get, 2600। अब थर्ड डे पे क्या करता है, 1800 फिर से डिपॉजिट कर दिया। 2600 + 1800 की कितना बन जाएगा, आप इसको देख लो, 4400 रुपीज़ उसके अकाउंट में बचे हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स इज़ 420। दो प्रोडक्ट हैं किसके, नेगेटिव इंटीजर्स के, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 420 आता है। इफ़ वन इंटीजर इज -5 फाइंड द अदर इंटीजर। अब देखो दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे क्या मान लेते हैं, जो मान लो नंबर नहीं पता उसको x मान लेते हैं, जो पता है हमारा -5 है, इक्वल टू कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, ठीक है। तो x मल्टीप्लाइड -5 इक्वल टू 420। सो अब ये बताओ, -5 मल्टीप्लिकेशन में उधर साइड अगर चेंज करेगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, 420 डिवाइड -5। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 84। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, -84, क्योंकि -5 में था इसलिए -84 आया है। समझ में आया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। An ablator descends into mine, and ablators descends into the mine stops at the rate of 6 meter minute if it begins to decrease from 20 meter below the ground। वॉट विल बी द पोजिशंस आफ्टर 45 मिनट। देखिए एक एबलेटर मतलब एक तरह का लिफ्ट बता रहा है, वो डिसेंट्स मतलब नीचे आती है, इनटू द माइन स्टाफ मतलब जो माइन स्टाफ समझ रहे हैं, माइन जो खोदने वाले होते हैं, लोग माइन वाइन नहीं खोदते हैं। एट द रेट ऑफ 6 मीटर मिनट आपका
वो आपको नीचे लाती है। इफ़ इट्स बिगेन टू डिसेंड फ्रॉम 20 मीटर, अगर वो 20 मीटर से स्टार्ट करती है नीचे आना, अबव द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से, व्हाट विल बी द पोजीशन आफ्टर 45 मिनट, 45 मिनट में उसकी पोजीशन क्या होगी। आप इसको देख लेते हैं आंसर्स, ठीक है। तो 6 × 45 हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 270 मीटर हो जाएगा। पहले तो हमको यही निकालना है, 6 × 45 हमारा कितना होगा 270 मीटर। बट वी नो दैट द एबलेटर स्टार्ट ऑन द 20 मीटर, पर हम जानते हैं कि एबलेटर कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 20 मीटर से स्टार्ट हुआ है अबव द ग्राउंड। अब चलिए, अब 270 जो है उसमें हम क्या कर देंगे, 20 मीटर को माइनस कर देंगे। तो 20 मीटर जैसे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 250 मीटर्स। देयर बिफोर इट ट्रेवल्स 250 मीटर्स बिलो द ग्राउंड इन 45 मिनट, सॉरी मिनट लिखा था, वो मीटर नहीं था, सॉरी गाइस, जो वहाँ पे गिवन था ना, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि एम लिखा हुआ, तो एम का मीन्स क्या होता, मीटर है कि मिनट है, तो वो 25 मिनट है, ठीक है ना। इसको आपको कन्फर्मेशन करके रखना है। चलिए एक बार मैं और समझा देता हूँ आपको। जैसे देखो, एन एबलेटर मतलब एक तरह एक जो लिफ्ट है वो डिसेंड होती है इनटू द माइन स्टाफ, माइन स्टाफ को लेकर नीचे जाती है किस रेट पे 10 2 बार मिनट में एम लिखा हुआ, ये नहीं समझ में आ रहा। चलिए 6 मीटर मिनट पे। इफ़ इट्स बिगेन टू डिसेंड फ्रॉम 20 मीटर above the ground, what will be the position after 45 मिनट। अब वही क्वेश्चन है, आप इसको एक बार चेक कर लेना। और ये आपका सोल्यूशंस मैं आपके सामने दिखा दे रहा हूँ। तो 6 देखो, पहले 6 मिनट से चल रही ना, 6 के हिसाब से चल रही 45 मिनट पे, 1 मिनट पे कितना 6 मीटर जाती है, तो 45 6 का कितना हो गया 270। और उससे स्टार्ट कहाँ से हुई है, 20 मीटर से स्टार्ट हुई है वो। अगर वो 20 मीटर से स्टार्ट हुई है तो ये बताइए 45 मिनट में वो कितना जाएगी 250 मीटर। सीधी सी बात है, आपको क्या कर देना है 270 को माइनस कर देना है 220 मीटर से, ठीक है। बात समझ में आई आपको। चलिए, अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल मीट यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर जिस भी आपको एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं आपको नई एक्सरसाइज बना के दे दूँगा।